तो पहले हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, 1/7 इक्वल टू 0.142857। अब इसके आधार ये एक्सपेंड किया हुआ है, इसको आपको निकालना भी है। रेकरिंग है, 1 से लेकर 7 तक रेकरिंग है, 1 से लेकर 7 तक रेकरिंग है। अब इसको आपको इसके माने 1/7 जो है उसको भाग विधि से तो आपको दशमलव प्रसार करना है, और अगर नहीं करना है तो ये मान को आप प्रयोग करिए। इसके सहायता से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को आप मान निकालना है। आपको कैसे निकालेंगे तो चलिए, 1/7 का मान कितना है 0.142857। अब इसका कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए पहली बात है कि जब उतना है तो अब उसको निकालने के लिए एक सर्किल बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ऐसे वृत्त बना लिए। अब वृत्त बना लिए तो इसका मान को सबको लिखिए। यहां से चलिए स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्टिंग करिए। 1 है, यहां लिखिए 4 जो उसका एक्सटेंशन है 1 4 2 के बाद कितना होगा 8 जो मान है उसका 1/7 का जो मान है 8, फिर 5 7। देखिए 0.1427 5 यहाँ 5 होगा, सॉरी 5 यहाँ होगा 5 7। फिर इस तरह रिपीट होगा 14285 14285। अब आपको निकालना है 2/7 का, मान लेते हैं 2/7 का निकालना है। 1/7 का तो है 1/7 का तो दिया हुआ है 0.142857। अब 2/7 का निकालना है। अब 2/7 कैसे निकालेंगे, देखिए 2/7 है, एक थोड़ा सा हिंट आप ले लीजिए। जैसे भाग अगर हम देते 7 से तो एक बार दशमलव बैठाते और यहाँ 0 बैठाते तो कितना बार लगता, 2 बार। 7 × 14 7 या 21 3 नहीं होता, 2 बार लगता ना। बस आप 2 कहाँ है, देखिए यहाँ है, तो ऐसे शुरू करिए। 0.2 लगता, 2 से शुरू करिए 2 और फिर आगे बढ़ जाइए, ऐसे यहाँ तक ले आइए 85714 85714 हो गया। 2/7 का दशमलव प्रसार आपका हो गया। तो चलिए अब चले 3/7 का निकालिए। 3/7 का देखिए 3/7 का तो यहाँ 0 बैठा देंगे कितना होता 30। अब 30 आएगा तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 या 21 7 चौक 28 7 × 5 = 35 7 चौक 28 4 बार लगता है, 7 × 5 = 35 में 30 से ज्यादा हो जाता है। तो 7 चौक 28 4 कहाँ यहाँ है, देखिए 4 कहाँ है पड़ा हुआ, यहाँ है। तो 0.4। अब आप चलिए इस तरह से घूम जाइए, घड़ी की दिशा में घूम जाइए 42857 अब ये रेकरिंग यहाँ देना मत भूलिए, रेकरिंग ऐसे दे दीजिए, यहाँ 4 से 1 तक रेकरिंग दे दीजिए। 2/7 का हो गया, यहाँ पर 0.285714 ऊपर रेकरिंग, और 3/7 का भी 0.428571 पर रेकरिंग हो गया। रेकरिंग देना जरूरी है। अब 4/7 का निकालना होगा तो इसी तरह से देखिए 40 हो जाएगा ना, 0 बैठाएंगे तो 7 × 5 = 35 5 बार लगेगा, 5 कहाँ है यहाँ है, तो लिखिए 0.571428 5 से 8 तक रेकरिंग दे दीजिए। 5/7 का निकालना हो तो 50 हो जाएगा, यहाँ 0 बैठेगा तो 7 से 49 7 बार लगेगा ना, 7 से 49 कहाँ से यहाँ है तो 0.71 ऐसे घूम जाइए घड़ी की दिशा में 4285 यहाँ से रेकरिंग दे दीजिए। देखिए हो गया। 6/7 का भी इसी तरह से, 6/7 का इसी तरह से आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा तो 7 का पहाड़ा पढ़िए 7 × 8 = 56 7 × 9 = 63 9 बार नहीं लगेगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा। 8 कहाँ यहाँ है, यहाँ से चलिए इस तरह से घूम जाइए तो 0.857142 अब 8 से 2 तक रेकरिंग दे दीजिए। तो ये मान देखिए 1/7 का जब निकला हुआ है उसके सहायता से हम 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 रेकरिंग है, वो रिपीट होते रहेगा, एक चक्र में घूमता रहेगा। फिर अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग 7/7 करेंगे तो भैया 7/7 का कितना होता है, 7/7 का 1 हो जाएगा, एक बार भाग लगेगा ना, ये दशमलव में नहीं आएगा तो इसको हम लोग नहीं करना है। अगर 8/7 रहता तो तब क्या हो जाता है, एक बार लगता पूरा, फिर 1/7 आता ना, एक पूर्णांक होता ना, 1/1/7 तो 1 तो पूरा रह गया ऐसे। आप पॉइंट दे दीजिए। 1/7 का मान कितना था, 1/7 का मान यहाँ है ना
था ना 1 4 2 8 5 7, 1 4 1 से 7 तक रेकरिंग। तो इस तरह से आपका 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 सारा चीज निकल गया। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ट्रिक्स भी सिखाएंगे और लॉन्ग मेथड भी सिखाएंगे, दोनों सिखाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रेकरिंग में है। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सीधे मैं हल नहीं करता हूं, यहां पर समझ लीजिए कि आपको ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे हम एक बना देते हैं 2 4 और ऐसे हम 4 पर रेकरिंग है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक को P/Q के रूप में लिखिए। लिखिए P/Q के रूप में लिखिए, ये है क्वेश्चन। आपको अब कैसे लिखेंगे, आपको मैं 2 मेथड सिखाऊंगा, एक ट्रिक सिखा दूंगा, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस लॉन्ग मेथड भी सीखना जरूरी है। कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए माना कि x बराबर 0.2। अब देखिए 4 पर ही रेकरिंग है, यानी 4 ही रिपीट होगा, दूसरा नहीं रिपीट होगा। तो 4 4 4 4 आप जितना बार लिख सकते हैं, इधर डॉट 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 डॉट। अब यहां क्या करना है, x बराबर आ गया। आपको करना क्या है कि दशमलव जो है, ये पॉइंट जो है, सो आपको रेकरिंग जो रिपीट होता है उस अंक के पास ले आना है, माने एक अंक दाईं ओर खिसकेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग क्या करेंगे, एक दाईं ओर खिसकेगा तो ऐसा 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन याद रखें, 2 लाइन लिखना है, 2 पंक्ति यहां लिखेंगे। तो एक बार देखिए, एक बार दशमलव यहां लाएंगे, दूसरे बार दशमलव यहां लाएंगे, यानी कि बड़ा जो होगा उसको हम लोग पहले कर लेंगे, यानी दशमलव जो है एक बार यहां लाएंगे। तो कितना से देखिए, दशमलव 2 अंक, 2 स्टेप, 1 2, ठीक है, दाईं ओर जाएगा तो कितना आ रहा है 1 2, यानी 100 से गुना करेंगे तो 2 स्टेप, 2 अंक दाईं ओर जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो। और 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक दाईं ओर दशमलव जाएगा, याद रखें। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूं, या हम लोग ऐसा किस लिए करेंगे, क्योंकि रिपीट जो होता है, आवर्त जो है, बार बार जो अंक आ रहा है उसके पास दशमलव लाना है, ताकि हम लोग जो 2 पंक्ति लिखे, जैसे एक समझ लीजिए यहां पहले 100 से हम गुना करते हैं, इसमें दोनों तरफ करेंगे 100 से, 100x किए तो 100 से गुना जब बाईं ओर किए तो 100 से गुना दाईं ओर भी करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कहां जाएगा दशमलव, यहाँ आएगा। तो कितना हो जाएगा 24.444, यानी ऐसे हो जाएगा 24.444 डॉट 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 डॉट। अब 10 से करेंगे गुना, 10x, यहाँ दशमलव आएगा, 1 अंक दाईं ओर जाएगा तो 2 दशमलव आएगा, यहाँ दशमलव आएगा। देखिए यहाँ मेरी अंगुली जहां रखी हुई है 2 दशमलव माने 2.444 डॉट 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 डॉट। ये देखिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। ये 2 पंक्ति हमारी मिली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको दशमलव के बाद माने पॉइंट के बाद में इक्वल अंक होने चाहिए, माने ये संख्या जो है 4 4 4 4 उसकी बात मैं कर रहा हूं, ये रिपीटेशन नहीं। रिपीटेशन तो जितना बार आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सभी जगह वो 4 4 4 है, अनंत तक है, तो वो रिपीटेशन की बात नहीं। यहाँ इक्वल होना चाहिए, ये सब जो अंक है बराबर होनी चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। देखिए जब हम घटाएंगे तो दशमलव के दाईं ओर वाला तो बराबर है, दोनों में तो 0 0 आ गया, तो ये पूरा घट के आएगा, क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इधर भी 0 0 आएगा। यहाँ पॉइंट देखिए, पॉइंट को सामने सामने रखना चाहिए, दशमलव जो है एकदम बिल्कुल ही ऊपर नीचे सामने सामने होनी चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा भाई। अगर जरा से इधर उधर करिएगा तो 24 का अगर में से 2 घटाते हैं तो 22 यहाँ आ गया, और अगर यहाँ 2 रख दीजिएगा तो फिर तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए सामने सामने रख कर ही घटाना चाहिए। कितना आ गया यहाँ पर देखिए, एक हम बराबर के दाईं ओर इधर घटाएं, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, सामने सामने एकदम बिल्कुल रखिएगा। 100x में से 10x गया, कितना बचा 90x। अब इसको इम्प्लाइज दैट का साइन दीजिए, या का साइन दीजिए, ऐसा इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, और भी कोई बोलते हैं, या भी बोलते हैं। अब x बराबर कितना होगा,
तो 90 x है, 90 गुना x, 90 चल जाएगा इधर बटा में, 22 इधर बचा हुआ, 22.00 मतलब क्या होता है, 22 खाली हो गया, 22 बटा 90। ये हो गया आपका, किसका मान हो गया, इसका हो गया, यानी कि 0.244 ऊपर रेकरिंग इक्वल टू हो गया 22 बटा 90 हो गया। तो ये हो गया आंसर, P बटा Q के रूप में हम लोग लिख लिए। अब चलिए थोड़ा सा रूप बदलते हैं हम लोग हैं, इसको मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 था, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1 था, इसको ठीक है, क्वेश्चन 1 था जो हम सॉल्व किया। अब इसका थोड़ा रूप बदल के हम आपको सिखाते हैं, इसको मैं साफ करता हूं, आपको देखिए हम क्या करेंगे, इस रेकरिंग को, रेकरिंग जो है 4 पर था, अब हम दोनों पर दे देते हैं, 24 पर देते हैं, तब क्या होगा, तब देखिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको फटाफट बताता हूं, तो यहाँ रिपीटेशन जो होगा वो क्या होगा, आवर्त जो है 2 4 पर, दोनों पर है, तो 2 4 2 4 2 4 ऐसे होगा, 2 4 2 4 2 4 डॉट 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 डॉट, जितना बार आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ऐसे लिखते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत है। आप क्या करना, कितना से गुना करें, मैं क्या बोला था कि जो रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां तक दशमलव आने चाहिए, तो ये तो है 2 4 2 4 2 4 रिपीटेशन है, इसका आ रहा है, बार बार आ रहा था, यहाँ तो है, लेकिन हमें एक पंक्ति और चाहिए, यानी कि हमें अब 10 नहीं गुना कर सकते, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव आएगा, एक अंक दाईं ओर जाएगा, तो एक और दाईं ओर जाएगा तो कितना आएगा, रिपीटेशन 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट नहीं होना, स्टार्ट हमेशा 2 से 4 2 4 2 4 2 से ही होना चाहिए। तो 10 से नहीं गुना होगा, तब कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 10 2 अंक दाईं ओर जाना चाहिए, तब 2 से ही स्टार्ट होगा, तो 100 से गुना करेंगे इसमें, 100 से, अब 100x तो कितना हो जाएगा, ये 0.2 अंक दाईं ओर जाएगा, 24.2424, ये तो रिपीटेशन इधर तो चलते जाएगा। अब फिर बोले कि 10 से गुना करेंगे, 10 से क्यों करेंगे भाई, 10 से नहीं करेंगे, हम मुझे तो चाहिए दशमलव के बाद 2 4, याद रखें, क्योंकि वही रिपीटेशन है, आवर्त है, वही है, तो 2 4 ही चाहिए, तो यहाँ तो दशमलव के बाद 2 4 है, इसलिए यही उसी को उतार देंगे, x बराबर कितना है, 0.24, तो यहाँ देखिए दशमलव यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 0 लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 4 2 4 2 4 डॉट 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 डॉट, अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसा एकदम बिल्कुल इसलिए किया जाता है कि दशमलव के बाद में सभी अंक बराबर हो दोनों पंक्तियों का, याद रखें। अब जब दाईं ओर घटाएंगे, इधर देखिए घटाएंगे तो क्या होता है, दशमलव बाद 0 हो जाएगा, यहाँ 24 में से 0 जाएगा, 24 ही बचेगा, बराबर यहाँ देखिए 100x में से x से 1 चला गया, 99 x बचा, इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं भाई, घटाने पर घटा रहे हैं, या x बराबर हो गया 24 बटा 99, ये हो गया आंसर, किसका हो गया, 0.2424 पर रेकरिंग 24 बटा 99, तो ये आंसर हो गया। देखिए रेकरिंग कैसे P बटा Q के रूप में बदल रहे हैं, मैं इसको और रिपीट करता हूं और थोड़ा मैं बताता हूं कैसे करेंगे आगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन है, एक देखिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं, इसको 2 हम लोग जानेंगे, 2 हो गया, दो टाइप का सीखे, 2 टाइप का सीखे हम लोग। चलिए और एक टाइप का सिखाता हूं मैं, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए यहाँ पर। अब चल दिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.3 का, 1.3 का एक्सरसाइज 9वां क्लास का 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में है। पहला नंबर क्वेश्चन है 0.6 ऊपर रेकरिंग, 0.6 ऊपर रेकरिंग, इसे हल करना। कैसे करेंगे इसको, वही तरह माना कि P बटा Q के रूप में लिखना है। प्रश्न आप पढ़ के देखिए, माना कि x बराबर 0.666 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 6 पर ही रेकरिंग है, वही एक अंक है दशमलव के बाद में। अब इसको क्या करें, दशमलव के बाद तो 6 रिपीट हो रहा था, दशमलव के बाद हमें 6 ही चाहिए, तो एक जो है कि एक पंक्ति और चाहिए, तो हमें 10 से गुना कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 10 से गुना कर, 10x से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो एक अंक दाईं ओर जाएगा, 6.666 डॉट 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 डॉट। अब फिर x बराबर कितना था भाई, 0 पॉइंट वही है 0.666 डॉट 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 डॉट। अब इसको घटा दीजिए, देखिए दशमलव दाईं ओर बराबर है, एक जैसा अंक है, घटाएगा 0 होगा, दाईं ओर वाला बाईं ओर कितना हो, 6 में से 0 गया, 6 बचा, यानी 10x में से यहाँ x गया, बाईं ओर में कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ये घटाने पर है, हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है ना, घटाने पर। अब क्या करेंगे, x बराबर निकाल लीजिए, ये तो 9x है, 9 गुना x यानी 6 बटा 9 हो गया। ये तो देख लिए कैसे हम लोग किए।
अब माने आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 का वो 0.477 पर एक रिंग है। तो अभी बताया था 4 पर एक रिंग था, उसके जैसा ही इसको आपको करना है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है, इसको अभ्यास करना है। उसके 0.24 जो मैं बताया उसके जैसा आप करिए इसको। अब है इसका 3 नंबर हम लेते हैं, 3 नंबर। तो चलिए 3 नंबर में हम लोग कैसे करेंगे 3 नंबर। ये देखिए एक 3 का 3 नंबर हम लोग लेते हैं। तो है 0.001001 पर एक रिंग है। इसको क्या करेंगे, माना कि पहले जैसा ही, माना कि x बराबर 0.001001 ए रिपीट होगा। जितना एक रिंग जितने पर है उतना का रिपीटेशन बहुत जरूरी है 001, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ तक एक रिंग है, आवर्त उस पर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए रिपीटेशन जो है दशमलव के बाद हमारा यहाँ जो रेखरिंग जहाँ से स्टार्ट है उतना से स्टार्ट है x में, तो हम लोग एक पंक्ति और चाहिए तो कितना से गुना करेंगे कि फिर 0 से स्टार्ट हो। देखिए 1 2 3 माने 1000 से गुना करेंगे। यहाँ से आना चाहिए दशमलव, यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि फिर उसी के जैसा 001 ही आना चाहिए। तो 1000 से गुना करना होगा। 1000 से गुना करेंगे 1000x तो कितना आ जाएगा, यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ दशमलव आएगा। ये देखिए मेरी अंगुली के पास में देखिए, जब यहाँ दशमलव आएगा तो बाईं ओर 10, इसके बाईं ओर इधर में कितना बच रहा है, 1 खाली बच रहा है। 1 के पहले 0 है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो 1 बच रहा है। और दाईं ओर कितना बच रहा है, वही 001, वही तो हम लोग चाहिए। तो 1000 से गुना किया तो 1.001, ठीक है, डॉट 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 डॉट। और x बराबर तो वही है ना 0.001, तो x बराबर लिख लीजिए 0.001 यहाँ 2 लिखा गया है, एक गलती यहाँ लिखा गया, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ हाँ 3 0 लिखा गया था। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको घटाइए, याद रखें हमेशा दशमलव के बाद एक जैसा अंक होना चाहिए। घटाने पर अब घटाने पर कितना आ जाएगा भाई, देखिए 999 x। इधर कितना आ जाएगा, इधर तो दशमलव वाला तो इधर 0 हो जाएगा, तो 1 में से 1 0 गया, कितना 1 बचा, यानी आ गया x बराबर 1/999। ये आंसर हो गया किसका, p/q के रूप में लिखने के लिए 0.001 ओवर एक रिंग का। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हल हुआ। अब बोलिए कि ट्रिक बताने वाले थे, ट्रिक तो ट्रिक क्या है भाई, बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूँ, कुछ अलग से ट्रिक बता रहा हूँ, आप सीख जाएं। और मेरे ख्याल से इतना लिखने उठने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ फिर से चलते हैं, 0.24 है, 24 पर एक रिंग है। तो देखिए क्या करना, कितना पर एक रिंग है वो ध्यान दीजिए, दोनों अंक पर है तो आप लिख दीजिए, दशमलव है तो दशमलव है, उसको तो आपको कैसे करना है यहाँ देखिए समझिए। 24 पर देखिए 2 4 पर एक रिंग है, तो 2 4 इतना करिए, कितना पर एक रिंग है, 2 अंक पर, 2 9 चाहिए नीचे बट्टा में, माने कि हर में डिनोमिनेटर में 9 हो गया, है ना आसान। चलिए और हम सिखाते हैं इस प्रकार से। अगर ऐसा ही रहता 4 पर आता तो 0.24 पर एक रिंग खाली है, वहां दोनों पर था, 2 का 9 नीचे है। अब यहाँ देखिए 24 लिख दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, कितना पर एक रिंग नहीं, एक रिंग है 1 पर, तो यहाँ 9 दे दीजिए। एक ऊपर एक ही अंक पर एक 9 दीजिए नीचे, माने बटा में यानी हर में 1 9 दीजिए। जितना अंक के ऊपर एक रिंग है उतना ही 9 जो है उतना ही संख्या में आप हर में 9 दे दीजिए। अब यहाँ दे दीजिए कितने पर अंक, अब एक रिंग नहीं है, कितने पर एक रिंग नहीं है, 1 अंक पर एक रिंग नहीं, एक 0 दे दीजिए। जितने अंक पर एक रिंग नहीं रहेगा उतना 0 देना है, याद रखें 9 के बाद। अब कितना इस 2 पर एक रिंग नहीं है तो यहाँ घटा दीजिए 2 को अंश में से, जिस पर एक रिंग नहीं, बस हो गया। आप कितना गया 22/90 इसका हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए बिना कोई झमेला का, कोई मानना उनना नहीं है, ट्रिक है, तुरंत 2 सेकंड में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 0.99999 को आप p/q के रूप में लिखें, और इसमें कुछ आश्चर्य लगता है क्या, उसको आप बताएं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं इस तरह से, पहले जैसे किताबी मेथड है मैं उसी तरह बनाता हूं, माना कि और उसी तरह जितना है उतना बटा 9, तो 9 तो 9 1 आ जाएगा ना। अभी ट्रिक बताया था, देखिए ट्रिक मेथड में
ट्रिक मेथड में जब इतना है, इसको इतना पूरा रेकरिंग है 9 से 9 तक जितना है, ये रिपीटेशन है, यहाँ तो रिपीटेशन है, ये है तो 9 पर रेकरिंग है ना, माने इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखें इसको 0.9 ऊपर रेकरिंग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं था क्वेश्चन, 9 रिपीटेशन है तो इस तरह लिख सकते हैं 0.9 ऊपर रेकरिंग। तो इतना बटा मैंने इसका अगर ट्रिक हल करेंगे हम लोग, ट्रिक से 0.9 ऊपर रेकरिंग है, इसको हल करेंगे तो क्या बताया था, जितना रेकरिंग है उसको दिया हुआ है उसको हम अंश में रख दिए, न्यूमरेटर में रख दिए, और एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 हर में रख दिए, तो 9 से 9 भाग में कितना है 1 आया। अब सोचिए 0.9999 1 क्यों आ गया, वो तो 1 है नहीं, 1 क्यों आ गया, ये समझना है। चलिए आप इस मेथड से बताता हूं मैं, x बराबर 0.9999 डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना कर दीजिए, 10x 9 आएगा, दशमलव के बाद 10 से गुना करिएगा तो 9 पॉइंट, देखिए यहाँ दशमलव आ जाएगा, हम 10 से गुना करेंगे तो 9.999 डॉट 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 डॉट। x बराबर तो दिया हुआ है, ये है 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटा लीजिए, इसको हटा देते हैं, मैं घटाने पर चलिए इसको हल हो गया। देखिए यहाँ आ गया 9x बराबर, यहाँ आ गया 9, इधर 0 आ गया, या x बराबर 9/9 यानी आ गया 1। ये किसके बराबर आया है 0.9999 डॉट 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 बराबर आया 1। अरे भाई 0.999 है बराबर